ओसान न्यू एडवेंचर एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत एग्जाम के रिजल्ट से होती है। जब एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिक अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब रिक ने बचपन में पहली बार काइजर एल्सापिएट मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा था तो रिक उससे इंस्पायर होकर एक एडवेंचर बनना चाहता था, पर रिक के पेरेंट्स उसके लिए एक स्टेबल जॉब चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने रिक को एक एडवेंचरर बनने के लिए मना कर दिया। एक डॉक्टर रिक को बताता है कि उसके अंदर एक छिपी हुई पावर है जो उसे उसके पेरेंट्स से मिली है, पर साथ ही में ये भी कहता है कि तुम चाहे खुद को कितना भी ट्रेन कर लो या कड़ी मेहनत कर लो, ये पावर एक्टिवेट तभी होगी जब सही समय आएगा, इसीलिए तुम्हें उसके लिए वेट करना होगा। खुद के अंदर एक छुपी हुई पावर है, ये सुनकर रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फैसला करता है कि जब ये पावर एक्टिवेट हो जाएगी तो वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देगा, तब उसके पेरेंट्स उसे एडवेंचर बनने से रोकेंगे नहीं। इसके बाद रिक अपनी पावर एक्टिवेट होने का वेट करता रहता है और धीरे धीरे रिक बड़ा हो जाता है, पर अब तक रिक की पावर एक्टिवेट नहीं होती है। रिक के दोस्त उसे बिना पावर के ही एडवेंचरर बनने के लिए कहते हैं, पर रिक उनकी बात नहीं सुनता है। आखिर में रिक को टाइगर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है, जिसके बाद रिक अपनी जॉब में बिजी हो जाता है। रिक अभी भी कभी कभी अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश भी करता है, पर रिक की पावर कभी एक्टिवेट नहीं होती है। आखिर में रिक हार मानकर अपने सपनों पर गिव अप कर देता है। एक दिन रिक के पास एक एडवेंचरर आता है, इसका नाम जायड होता है। रिक जायड को पहले से ही जानता है। जायड रिक को अपना वी रैंक मेडल दिखाता है। मेडल को देखकर रिक हैरान हो जाता है। जायड कहता है, अब मैं एक बी रैंकर एडवेंचर बन चुका हूँ, अब मुझे दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे एडवेंचरर के काम से ही अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जायड को देखकर रिक अपने बारे में सोचने लग जाता है। रिक को अपनी चॉइस पर रिग्रेट होता है और वो सोचता है कि 14 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूँ, काश मैं भी जायड की तरह एक एडवेंचरर बन पाता। रिक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत की चीख सुनाई देती है। जब रिक वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक मिड रैंक के जायंट दानव दिखाई देते हैं। रिक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये दानव यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रिक को वहां से एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। रिक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर रिक खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो लड़की खुद से ही एक झटके में दानव को मार देती है। ये देखकर रिक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीएनाइटे होती है। इस तरह से रिक और रीएनाइटे एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। आगे रिक रीएनाइटे को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। रिक शुरुआत में रीएनाइटे को एक बी रैंक एडवेंचरर समझता है। जब रीएनाइटे उसे बताती है कि वो एक एस रैंक एडवेंचरर है, ये सुनकर रिक की बहुत ज्यादा फट जाती है। हमें पता चलता है कि एस रैंक एडवेंचरर को सीधा गवर्नमेंट ऑर्डर देती है और इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। गवर्नमेंट के अलावा एस रैंक एडवेंचरर किसी और के नहीं सुनते हैं। रिक रीएनाइटे से कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हंसोगे तो नहीं। इस पर रीएनाइटे कहती है, मुझे हंसे हुए 9 साल हो चुके हैं, मैं आखिरी बार तब हंसी थी जब मैं 8 साल की थी। ये सुनकर रिक और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रिक रीएनाइटे को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनकर काइजर एल्सापिएट को पकड़ना चाहता है। रिक आगे कहता है, मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ, क्या मैं अभी भी एक एडवेंचरर बन सकता हूँ? इस पर रीएनाइटे कहती है, एडवेंचरर बनने के लिए करेज का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने देख लिया है कि तुम्हारे अंदर करेज तो है, पर तुम खुद एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो, तो तुम्हें पता होगा कि माना कैपेसिटी क्या होती है। इस उम्र में माना कैपेसिटी को बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल है। माना कैपेसिटी केवल तब बढ़ती है जब आप एक यंग एज से ट्रेनिंग करना शुरू करते हो। एक एडवेंचर बनने के लिए माना कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अब एक एडवेंचर बन सकते हो। रीएनाइटे की बात सुनकर रिक का पूरा हौसला टूट जाता है, पर रिक रीएनाइटे के सामने खुश दिखाने का नाटक करता है और कहता है कि जब आप जैसा एस रैंक एडवेंचर कह रहा है तो मुझे ये सपना छोड़ देना चाहिए। हमें वाकई में रिक बहुत ही दुखी दिखाई देता है। रीएनाइटे रिक से ऐसा बोलने के लिए माफी मांगती है। रिक भी रीएनाइटे को माफ कर देता है और बातों ही बातों में रीएनाइटे से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। सरप्राइजिंगली रीएनाइटे भी हाँ कर देती है। अगले दिन रिक बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होता है क्योंकि वो रीएनाइटे के साथ डेट पर जाने वाला होता है। रिक को इतना खुश देखकर जायड और अलीशा भी एकदम हैरान हो जाते हैं। शाम के समय जब डेट का टाइम होता है तब सिटी पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। रिक इधर उधर रीएनाइटे को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं कि रीएनाइटे अकेले ही बहुत सारे
मॉन्स्टर को पील देती है। इसके बाद और मॉन्स्टर रियनेटे की तरफ आ रहे होते हैं। रियनेटे अपनी छोटी छोटी ब्लेड निकालती है और पंजे की तरह उन्हें यूज करती है, जिससे सारे मॉन्स्टर टुकड़ों में कट जाते हैं। रियनेटे की पावर देखकर रिक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अचानक से रियनेटे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। रियनेटे को एक अजीब माना एनर्जी फील होती है, जैसे उसके आसपास कोई बड़ा सा ड्रैगन हो, जिससे रियनेटे थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक बड़ा सा भेड़िया आकर रियनेटे पर हमला करता है, पर जायड वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को दूर भगा देता है। इसके बाद कुछ और एडवेंचरर भी वहां आकर मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। जब रिक रियनेटे को संभाल रहा होता है, बाकी के एडवेंचर पलक झपकते ही मॉन्स्टर को निपटा देते हैं, पर रियनेटे रिक से कहती है कि सबको यहाँ से चला जाना चाहिए, या पास में ही एक ड्रैगन है। रिक को रियनेटे की बात पर भरोसा नहीं होता। रियनेटे कहती है कि मेरे बचपन के एक ट्रॉमा की वजह से जब भी मैं किसी ड्रैगन को अपने आसपास महसूस करती हूँ तो मेरी बॉडी माना के ऊपर कंट्रोल खो देती है। रियनेटे ये सब बोल ही रही थी, तभी उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर सब लोगों की फट जाती है। जायड कहता है, आखिर एक ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है? अब समझ में आया बाकी के मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो सभी इस ड्रैगन से बचकर भाग रहे थे। जायड कहता है, ड्रैगन से लड़ने से कम ए रैंक के एडवेंचरर की जरूरत है। वहां पर मौजूद एक एडवेंचरर पैनिक होकर ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिससे ड्रैगन गुस्से में आके एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। आगे सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है, जिससे सभी लोग वहीं पर कैद हो जाते हैं। जायड बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर किसी से भी कुछ नहीं होता। आखिर में रिक हिम्मत करके ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। रिक कहता है कि क्या हुआ, अगर मैं एक एडवेंचर नहीं बन सकता, कम से कम मैं एक एडवेंचर की मौत तो मर सकता हूँ ना। रिक ड्रैगन से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, पर वो हिम्मत करके ड्रैगन से लड़ने की सोचता है। इसके बाद रिक एक पत्थर उठाकर ड्रैगन के ऊपर फेंकता है। रिक को लड़ता हुआ देखकर बाकियों में भी हिम्मत आ जाती है और सभी लोग ड्रैगन पर हमला करने लगते हैं, पर ड्रैगन पर किसी के भी हमले का कोई असर नहीं होता। ड्रैगन सभी के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकता है। आग से बचने के लिए जायड अपनी पावर यूज करता है, जिससे सभी की बॉडी स्टील की हो जाती है, पर ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सब लोग स्टील की बॉडी होने के बावजूद भी चोटिल हो जाते हैं। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी रिक अपने ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटाकर ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है, पर ड्रैगन रिक को कुचल देता है। सबको लगता है कि रिक मर चुका है, पर हम देखते हैं कि इसी समय पर रिक की वो छिपी हुई पावर एक्टिवेट हो जाती है। रिक के चारों तरफ से ऑरा बन जाता है, जो ड्रैगन के हमलों से रिक को प्रोटेक्ट करता है। रिक को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रिक खुद भी अपनी पावर को एक्टिवेट होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो मन ही मन में कहता है, तुमने बहुत टाइम लगा दिया एक्टिवेट होने में मेरी जान, अब आएगा ना मजा, अब लेवल सबके निकलेंगे। इसके बाद रिक अपनी पावर का यूज करता है और ड्रैगन का सर उड़ा डालता है, जिससे फाइनली ड्रैगन मर जाता है। रिक ने पहली बार अपनी पावर यूज की होती है, जिसकी वजह से रिक बेहोश हो जाता है और बाकी के लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में रिक की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। रिक की पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी होती हैं और उसके पास में रियनेटे बैठी हुई होती है। हमें पता चलता है कि रिक एक हफ्ते से बेहोश होता है और रियनेटे एक हफ्ते से उसके जागने का वेट कर रही होती है। रिक के जागते ही रियनेटे रिक को अपनी पार्टी ऑरिकेलकम फिस्ट में इनवाइट करती है। ये सुनकर रिक एकदम शॉक रह जाता है। रियनेटे रिक को बताती है कि हमारी पार्टी का भी सेम गोल है, काइजर एल्सापिएट असलियत में एग्जिस्ट करते हैं और हम उसे पकड़ना चाहते हैं। आगे रियनेटे कहती है, तुम बहुत ही साहसी आदमी हो, अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो तो तुम बहुत स्ट्रांग बन सकते हो। रियनेटे की बात सुनकर रिक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या मैं सही में एक एडवेंचरर बन सकता हूँ? क्या ये सही टाइम है? इतने सालों बाद क्या मुझे अपने सपनों पर काम करना चाहिए? रियनेटे इस पर हाँ कह देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। ई रैंक एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा होता है और रिक एग्जाम में पास हो जाता है। एग्जाम में पास होने के बाद रिक को ई रैंक मेडल भी दिया जाता है। रिक सोचता है, फाइनली मैं एक एडवेंचरर बन ही गया। मुझे नाज है अपने आप पर कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
दोस्तों रिक ने अपने सपनों को छोड़कर 14 साल अपने माँ बाप की बात मानी और काम किया, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को लेकर गिव अप नहीं किया और एट द एंड वो बन गया जो वो चाहता था। तो इसीलिए आप लोग भी अपने सपनों को लेकर डटे रहना, कभी गिव अप मत करना। यही हमें इस एपिसोड से सीख मिलती है। बाय द वे दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है।